नारुतो के अंदर शारिंगन कितनी स्ट्रॉन्ग है ये हम सभी को पता है और उसका अपग्रेडेड वर्जन मांगे की शारिंगन वो नेक्स्ट लेवल है। तो आज बात करते हैं 9 स्ट्रॉन्गेस्ट मांगे की शारिंगन यूजर एंड देयर एबिलिटी। अगर आपको लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट मांगे की शारिंगन इताची की है, ओबिटो की है, सासुके की है, तो आगे आके आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता कि मादरा उचिया की या फिर फुगासु उचिया की मांगे की शारिंगन की एबिलिटी क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताने वाला हूँ। तो ज्यादा देर ना वेस्ट करें, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक जाओ, पहले आके सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ये रेड बटन को दबा दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको मिलेगी ये वाइफू। नंबर 9 शिन उचिया। वैसे तो ये कोई प्योर उचिया नहीं है, पर बोरुटो के अंदर ये ओरोचिमारू एक एक्सपेरिमेंट है। मैं इसको इसलिए नंबर 9 पे रखता हूँ क्योंकि इसकी मांगे शारिंगन की एबिलिटी अमेजिंग तो है ही, और इसने इवन साकुरा तक को टक्कर दी थी फाइट के अंदर। इसकी मांगे शारिंगन की एबिलिटी की वजह से ये किसी भी टूल्स को मैनिपुलेट कर सकता है अपने हाथ पे जो निशान है इसके उससे, और ये किसी को भी मार सकता है। बस यही मुझे एबिलिटी इसकी अच्छी लगी मांगे शारिंगन की, तो मैंने इसको नंबर रैंक में 9 में रख दिया। और इसका मोटिव था अकात्सुकी को वापस रीबिल्ड करने का, और एंड में ये अपनी टीम 7 से हार ही गया। नंबर 8 इजुनो उचिया। इजुनो उचिया छोटा भाई है मादरा उचिया का, और ये भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसने टोकुगावा को फाइट के अंदर ओवर पावर कर दिया था, लेकिन टोकुगावा ने एंड में अपना फ्लायर राइजिंग से इसको हरा ही दिया। इसकी मांगे की शारिंगन की एबिलिटी में नारुतो के अंदर रिवील तो नहीं करी गई है कि इसकी एमएस की एबिलिटी क्या है, पर मादरा उचिया ने इसकी मांगे की शारिंगन अपनी आंख में डाल ली थी, जिससे उसने अपनी मांगे की शारिंगन को अपग्रेड करके इंटरनल मांगे की शारिंगन बना लिया था और हाशिरामा से लड़ा था। जब मैं आगे मादरा उचिया की मांगे की शारिंगन के बारे में बताऊंगा, तब मैं आगे आपको बता सकता हूँ कि इजुना की मांगे की शारिंगन की एबिलिटी क्या हो सकती है। क्योंकि जब कोई उचिया क्लैन का अपने भाई की या किसी अपने रिलेटिव की मांगे की शारिंगन कोई अपनी आंख में डालता है, तो उसकी इंटरनल मांगे की शारिंगन अवेक हो जाती है, और इंटरनल मांगे की शारिंगन से वो अपनी मांगे की शारिंगन और जिसकी एमएस लगाई है उसकी एबिलिटी भी यूज कर सकता है। तो आगे जाके जब मैं मादरा उचिया की एमएस के बारे में बताऊंगा, तब जाके मैं इजुना के बारे में भी बात कर सकता हूँ कि इजुना की मांगे की शारिंगन की एबिलिटी क्या हो। नंबर 7 इंद्र ओत्सुकी। इस सन है हागुरो मोत्सुकी का, और यही है द फाउंडर ऑफ द उचिया क्लैन। इसकी मांगे की शारिंगन सासुके की जैसी लगती है एनीमे के अंदर, और उसकी मांगे की शारिंगन की पावर एक पहले एपिसोड में दिखाई गई थी अमातेरासु जैसी है। लेकिन सबसे मेन चीज इसकी असली मांगे की शारिंगन जो है एनीमे के अंदर हमें नहीं दिखाई गई है, क्योंकि हमें मांगे की शारिंगन इसकी एनीमे के अंदर सासुके की तरह दिखाई गई है, पर इन रियलिटी मांगा के अंदर इसकी मांगे की शारिंगन उजुमागी क्लैन के सिंबल की तरह देती है। और ऐसे ही नेजी का कर्मा एनीमे के अंदर अलग है और मांगा के अंदर अलग है। बाकी ये हागुरो का बेटा है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई, और ये फाउंडर उचिया क्लैन का। नंबर 6 सासुके उचिया। मैं आपको पहले एक चीज कंफर्म कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मांगे की शारिंगन की एबिलिटीज को रैंक कर रहा हूँ, ना कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट को। अब ऐसा ना हो कहीं कमेंट में आके आप लोग कह दो कि सासुके को आगे रखो, इताची को नंबर 1 पे रखो, ऐसा कुछ। तो भाई नहीं, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी की और मांगे की शारिंगन को रैंक कर रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसे तो फिर मैं सासुके को चाहूँ तो नंबर 1 पे रख दूँ स्ट्रॉन्गेस्ट में, पर नहीं, मैं एबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट की। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सासुके उचिया नारुतो का राइवल। इसकी मांगे की शारिंगन इताची के साथ फाइट के बाद अचीव हुई थी, जब उसको रियलाइज हुआ था इसने कितनी बड़ी गलती कर दी इताची को मारने के बाद। इसकी मांगे की शारिंगन की एबिलिटी इताची ने इसके अंदर इम्प्लांट करी थी, अपने अमातेरासु को सासुके के अंदर इम्प्लांट कर दिया था, जिसे सासुके अमातेरासु एक हाथ से यूज करता था और एक हाथ से उनको कंट्रोल करता था। नंबर 5 इताची उचिया। सासुके का बड़ा भाई और गॉड ऑफ गेंजुत्सु। इताची बचपन से एक लेजेंड है। ये 12 साल की उम्र में आमू ब्लैक ऑप्स का चीफ बन गया था जब इसने अकात्सुकी को ज्वाइन करा था। तब ये 14-15 साल का था, और उस टाइम इसने ओरोचिमारू को बहुत इजीली डिफीट कर दिया था अपने गेंजुत्सु के अंदर डाल के। जब इसका दोस्त याको के सामने मरा था, तब जाके इसकी मांगे की शारिंगन एक्टिवेट हो गई थी। ये अपने मांगे की शारिंगन की हेल्प से एक आंख से अमातेरासु को रिलीज कर सकता है और एक आंख से सुकुयोमी को। जब इसने सुकुयोमी तकाशी पे यूज करी थी तो उस टाइम रियल वर्ल्ड में तो थोड़ा टाइम हुआ था, लेकिन गेंजुत्सु की जो वर्ल्ड था उसके अंदर तकाशी को उसने 3 दिन तक 72 आवर तक ऐसे टॉर्चर करा था। जब तकाशी उसके गेंजुत्सु से निकला था तो वो काफी लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज हो गया था। इताची के सुसानो के पास 2 ऐसी चीजें जो इसको इनविजिबल बना देती है। पहला याता मिरर और दूसरी तो त्सुका ब्लेड। तो त्सुका ब्लेड एक ऐसी ब्लेड, अगर हमने उससे किसी पर अटैक करा तो वो एक ऐसी गेंजुत्सु की दुनिया में ट्रैप हो जाता है जहाँ से उसका निकलना इम्पॉसिबल है। और याता मिरर, इस पे तुम किसी भी टाइप के अटैक करोगे फिजिकली जुत्सु, ये उन सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। इन चीजों से इताची इनविजिबल था। नंबर 4 ओबिटो उचिया। अपने हैगर उचिया की मांगे की शारिंगन जब एक्टिवेट हुई थी, जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा था रेन को तकाशी के हाथों, तब जाके इसने अपनी मांगे की शारिंगन को एक्टिवेट करा और वहाँ जितने भी शिनोबी थे सबको गंदा वाला पील लिया। इस बंदे की मांगे की शारिंगन की एबिलिटी कामोई को इसने इतने हद तक मास्टर कर रखा है कि तुम उसको छू भी नहीं सकते। अगर तुम उसको छूओगे तो तुम उसके आर पार हो जाओगे। ये अपने कामोई के ही डायमेंशन में अंदर रहता है। इसकी एक आंख से ही कामोई को यूज करके अपने बॉडी को एक अलग डायमेंशन में यूज कर सकता है। एक हाथ तो काकाशी के पास है, जिससे वो कामोई को यूज करके किसी भी चीज को, वेपन को कामोई डायमेंशन के अंदर भेज सकता है। इसकी कामोई एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अपनी कामोई के साथ अनस्टॉपेबल है। और हाँ, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मैं पहले भी कहा था और अब भी फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मांगे की शारिंगन की एबिलिटी को रैंक कर रहा हूँ, ना कि मैं उनकी यूजर को रैंक कर रहा हूँ कि कितने पावरफुल लोग हैं उनको रैंक कर रहा हूँ। कि फिर से आप लोग को ओबिटो की मांगे की शारिंगन यहाँ आनी चाहिए इताची में, प्लीज ऐसा मत कहना। मैं एबिलिटी को रैंक कर रहा हूँ, मांगे की शारिंगन की फिर से कह रहा हूँ। तो अपने ब्रोकिंग हीरो की मांगे की शारिंगन की एबिलिटी तो आपने जान ली। तो अब बात करते हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मांगे की शारिंगन एबिलिटी यूजर इन नारुतो। नंबर 3 शिशुई उचिया। अपने इताची उचिया का बेस्ट फ्रेंड। शिशुई का गेंजुत्सु इताची की गेंजुत्सु से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। शिशुई की मांगे की शारिंगन जब जाके एक्टिवेट हुई थी तो शिशुई वॉर के अंदर अपने ही
अपनी सबऑर्डिनेट और फ्रेंड को मरते हुए देखता है, तब जाके उसने अपनी मांगे शारिंगन को एक्टिवेट करा था। अपने टेलीपोर्टर शिशुई की मांगे शारिंगन की एबिलिटी कोतोमात्सु कामी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है। ये अपने अपोनेंट की आंखों में बिना देखे उनको गेंजुत्सु के अंदर डाल सकता है। ये अपने मांगे शारिंगन की एबिलिटी कोतोमात्सु कामी की हेल्प से किसी का भी माइंड डाइवर्ट कर सकता है, उसका माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक बार अपने मांगे शारिंगन की एबिलिटी को यूज कर सकता है। और जब शिशुई सुसाइड कर रहा था तब उसने अपनी एक मांगे शारिंगन इताची को दे दी थी और एक मांगे शारिंगन तो दान ने चुरा ली थी। जब उसने अपनी एक मांगे शारिंगन इताची को दी थी तो इताची ने उस मांगे शारिंगन को क्रो में डाल दिया था। और फिर इताची ने आगे आके जब फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में रिवाइव हुआ था ईडो टेंसे से, तो उसने उस मांगे शारिंगन से काबूटो का ईडो टेंसे का जुत्सु ब्रेक कर दिया था। इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है अपने शिशुई उचिया की मांगे शारिंगन की कि ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, उसको माइंड को डाइवर्ट कर सकता है। इसका गेंजुत्सु इताची से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इवन जब उचिया मैसेकर की बात हो रही थी तो शिशुई कहता है कि मैं अपनी कोतोमात्सु कामी से फुकाकु उचिया का माइंडसेट को बदल दूंगा, उसका माइंड डाइवर्ट कर दूंगा ताकि कोई फाइट ना हो। नंबर 2 फुकाकु उचिया अपने दो लेजेंड इताची और सास्के का फादर। और अब मैं बताने वाला हूँ फुकाकु उचिया की मांगे शारिंगन की एबिलिटी। ऑफ कोर्स ये टॉप 2 पे तो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी हुई है। इसकी मांगे की शारिंगन जब जाके वीक हुई थी तब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के अंदर इसके दोस्त ने इसको बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था, तब जाके इसने अपनी मांगे शारिंगन को एक्टिवेट करा था। इसके मांगे की शारिंगन की एबिलिटी हमें नारुतो के अंदर तो नहीं दिखाई गई थी, पर इताची जब उससे बात कर रहा था और इसने अपनी मांगे शारिंगन को जब दिखाया था इताची को, तो उस टाइम इसने कहा था कि मेरी मांगे की शारिंगन से मैं 9 टेल फॉक्स तक को कंट्रोल कर सकता हूँ। और 9 टेल फॉक्स को सिर्फ 2 ही लोग कंट्रोल कर सकते थे, एक अपना मादरा और एक ओबिटो। और अगर फुकाकु 9 टेल फॉक्स तक को कंट्रोल कर सकता है तो सोच लो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसकी मांगे की शारिंगन की एबिलिटी। और नारुतो के विकिपीडिया के अकॉर्डिंग फुकाकु की मांगे की शारिंगन की एबिलिटी है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना या फ्यूचर देख लेना। यही अब खुद सोचो, अगर ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते तो इसने बहुत पहले प्रेडिक्ट करके रखा होगा कि इताची उचिया मैसेकर को करेगा, सबको मार देगा। और सोचो इसने इताची से कहा था कि मैं 9 टेल फॉक्स तक को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर ये चाहे तो किसी भी वॉरियर फाइट के अंदर अपने मांगे शारिंगन की एबिलिटी है फ्यूचर प्रेडिक्ट करके आगे आगे जो भी होने वाला है वो होने से रोक देगा, और जो भी इसको मारने की कोशिश करेगा ये इसको पहले ही मार देगा। नंबर 1 मादरा उचिया अपने घोस्ट ऑफ उचिया की मांगे हुई शारिंगन जब जाके वीक हुई थी, जब इसने और इसके भाई ने अपने किसी कजिन को या करीबी को मार दिया था, तब जाके इसने अपनी एमएस को अनलॉक करा था और फिर हशिरामा से फाइट करने चला गया। इसकी एमएस की एबिलिटी नारुतो के विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 2 मिनट टाइम को पीछे कर देना, यानी ये टाइम को रिवर्स कर सकता है 2 मिनट के लिए। तो एक बार इमेजिन करो अपना घोस्ट ऑफ उचिया इसके ऊपर किसी बंदे ने अटैक करा, बाय चांस उसका अटैक लग भी गया, ये टाइम को रिवर्स करेगा और फिर उसका अटैक करने से पहले इसको रोक देगा और वो खत्म। इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा मुझे ऑसम लगी, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रैंक करा। इसको कोई भी मारेगा तो ये अपने टाइम को रिवर्स करके रोक देगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इसकी एबिलिटी नहीं है एमएस की। अगर इसकी एबिलिटी एमएस की ये होती तो ये फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में यूज करता ब्लैक ज़ेत्सु के खिलाफ, लेकिन इसे नहीं करी। और बात रही इसकी इज़ुना की, जो मैंने शुरुआत में कहा था इसके भाई की मांगी हुई शारिंगन की एबिलिटी, तो वो भी इसकी अकॉर्डिंग कुछ ऐसी होने वाली होगी टाइम के रिलेटेड, क्योंकि जब कोई उचिया अपने भाई की आंख को लगाता अपने आंख में इंटरनल मांगी हुई शारिंगन अनलॉक करने के लिए, तो फिर वो अपने पहले वाले भाई की जिसकी आंख में लगाई है उसकी मांगी हुई शारिंगन की एबिलिटी यूज कर सकता है थोड़ी बहुत। तो बस यही हो सकती है इज़ुना की भी टाइम से रिलेटेड। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना कि आपके अकॉर्डिंग किसकी एमएस की एबिलिटी ज्यादा औसम है, और हाँ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि मेरी अमेजिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलूंगा ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।